जहां गुर्बत और भूख का नामो निशान तक न था। एक ऐसी बस्ती जहां नेमतें इतनी ज्यादा थीं कि लोग उन्हें मामूली समझने लगे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि दुनिया की सबसे पुरैशिश कौम रातों रात मिट्टी का ढेर बन गई। ना कोई दुश्मन फौज आई, ना कोई जलजला, सिर्फ एक छोटा सा चूहा और अल्लाह का गजबनाक अज़ाब। आज की ये दास्तान सिर्फ एक वाकया नहीं है, बल्कि हर उस शख्स के लिए नसीहत है जो अपनी दौलत पर गुरूर करता है। चलिए देखते हैं जन्नते अर्जी से वीराने तक का ये खौफनाक सफर। अरब के जनूबी इलाके यमन में आबाद ये कौम अपने वक्त की सबसे खुशहाल कौम थी। सुभान अल्लाह, अल्लाह ने उन्हें ऐसी जरखेज ज़मीन दी थी कि हवा में भी फूलों की महक होती थी। इनका असल फ़ख्र मारब डैम था, एक अजीम शान बंद। कुरान कहता है कि इनके शहर के दोनों तरफ फलों से लदे हसीन बाग थे। मुसाफिर गुजरते तो उन्हें खाना साथ रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, फल खुद ब खुद उनकी झोली में गिरते थे। अल्लाह का साफ हुक्म था, खाओ और अपने रब का शुक्र अदा करो। ये शहर वाकई सुकून का गहवारा था। इसी सरजमीन पर रानी बिल्कीस की हुकूमत थी, एक ऐसी रानी जिसकी अक्ल और हिकमत की मिसाल पूरे अरब में नहीं मिलती थी। उनका तख्त सोना और जवाहरात से मुड़े हुआ था और उनकी सल्तनत इतनी मजबूत थी कि कोई दुश्मन आंख उठाकर नहीं देख सकता था। मगर वो सूरज की परस्तिश करते थे। फिर दस्तक हुई एक ऐसे खत की जो हुदहुद परिंदा लेकर आया था। ये खत किसी आम बादशाह का नहीं, बल्कि अल्लाह के अजीम नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का था। वो नबी जिनका लश्कर सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि जिन्नात और परिंदों पर भी मुश्तमिल था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझ पर सरकशी न करो और मेरे पास मुसलमान यानी अल्लाह के फर्माबरदार होकर हाजिर हो जाओ। रानी बिल्कीस एक समझदार औरत थी। उसने अपने दरबारियों से मशवरा किया। दरबारियों ने कहा, हम ताकतवर हैं, हम जंग कर सकते हैं। मगर बिल्कीस ने दूर अंदेशी से काम लिया। उसने कहा, जब बादशाह किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे उलट पुलट देते हैं। उसने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लेने के लिए कीमती तोहफे भेजे, मगर अल्लाह के नबी ने उन तोहफों को ठुकरा दिया और फरमाया, जो कुछ अल्लाह ने मुझे दे रखा है वो तुम्हारे दिए हुए से कहीं बेहतर है। बिल्कीस को एहसास हुआ कि ये मुकाबला किसी बादशाह से नहीं बल्कि अल्लाह के नबी से है, तो वो खुद हाजिर हुई। फिर वो मंजर आया जब उन्होंने शीशे के महल सरहुन मुमर्रद में कदम रखा। उन्हें लगा कि सामने गहरा पानी है। उन्होंने अपनी पिंडलियां नंगी कर लीं, यानी लिबास उठा लिया। तब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उनकी गलतफहमी दूर करते हुए फरमाया, ये तो शीशे का बना हुआ फर्श है। इस मौजज़े ने बिल्कीस का दिल मोम कर दिया और वो पुकार उठी, ऐ मेरे रब, मैंने वाकई अपने ऊपर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ रब्बुल आलमीन पर ईमान लाती हूँ। लेकिन उरूज हमेशा नहीं रहता। नस्लें बदली और उनके दिलों में शुक्र की जगह गुरूर ने ले ली। लोग कहने लगे, ये बाग हमारी मेहनत है, ये बंद हमारी अक्ल है। अल्लाह ने नबी भेजे मगर उन्होंने मजाक उड़ाया। वो नबी की चेतावनी पर हंसते और कहते, हमें कोई तबाह नहीं कर सकता। उनका तकब्बुर इतना बढ़ गया कि उन्होंने अल्लाह की नेमतों को ही बोझ कह दिया। और फिर आई वो खौफनाक रात जब पूरा शहर नींद में खोया था। अल्लाह का अजाब हरकत में आया। वो मारिद बैम, जिसे वो अपनी ताकत समझते थे, उसकी बुनियादों को चूहों ने खोखला कर दिया था। अचानक एक दहशतनाक आवाज गूंजी और वो मजबूत दीवार मिट्टी में मिल गई। सैले अरिम का वो अजीम सैलाब पूरे शहर को निगल गया। जो बाग कभी जन्नत थे, वहां सिर्फ कांटे और वीराना रह गया। वो अजीम सल्तनत सब मिट्टी में मिल गई। कौम सबा की तबाही हमें सिखाती है
کہ دولت کا ملنا ایک امتحان ہے۔ جب انسان شکر چھوڑ کر اپنی طاقت پر بھروسہ کرتا ہے تو اللہ اس کی سب سے پیاری چیز کو ہی اس کی تباہی کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ آج اپنے گرد دیکھیں، کہیں ہم بھی وہی غلطیاں تو نہیں کر رہے؟ اللہ ہمیں شکر کرنے والوں میں شامل کرے، آمین۔ امید ہے آپ کو قوم سبا کا یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اس سے ہمیں بہت بڑی نصیحت ملتی ہے۔ اگر آپ مزید ایسے قرآنک واقعات دیکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ دیں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔